जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं अमर कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अमर ऑनलाइन स्टडी पे। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में हमारा चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में हम आज पढ़ने वाले हैं लेटर टू लेटर। ठीक है, लेटर टू लेटर एक टाइप है जिसमें 3-4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लेटर टू लेटर के जितने भी क्वेश्चन है सब करने वाले हैं एकदम बेसिक से। ठीक है, वो भी चैप्टर वाइज करने वाले हैं। जितने भी चैप्टर कराएंगे सब चैप्टर वाइज कराएंगे। ठीक है, टाइप वाइज कराएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये अल्फ़ाबेट नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, अल्फ़ाबेट नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, ये याद रहेगा तो क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, नहीं याद रहता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे ABCD। ठीक है, ABCD 1 2 3 4 इतना तो सबको याद होगा। उसके बाद देखते हैं तो WXYZ ये भी जानकारी होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ तक तो कन्फर्म है कि आप लोगों को मालूम होगा। आगे देखते हैं कि इस सब का कोड याद करेंगे। ठीक है, वो भी ट्रिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डी तक तो हो गया। E5 पे होता है, आपको याद होगा। ई के बाद हम लोग F से शुरुआत करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग आप लोग को लिखवा दूँ तो EJOTY। ठीक है, ई कितने पे आता है तो E5 पे आता है। ठीक है, E5 पे आता है। जे कितने पे आता है 10 पे आता है। ओ कितने पे आता है 15 पे आता है। टी कितने पे आता है 20 पे आता है। वाई कितने पे आता है 25 पे आता है। ठीक है, तो ये EJOTY 5 10 15 20 25। ठीक है, EJOT को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। EJOTY 5 10 15 20 25। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ई तक हो गया आपका। उसके बाद आ जाइए एफ पर। देखिए एफ कैसे लिखते हैं हम, तो एफ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसको उल्टा कर देंगे ऐसे। ठीक है, उसके बाद हम अपने से कुछ यहाँ जोड़ देंगे। तो क्या दिख रहा है, ये 6 जैसा दिख रहा है कि नहीं, 6 जैसा दिख रहा है कि नहीं, तो दिख रहा है। तो दिख रहा है तो एफ़ का मतलब समझ लेंगे। एफ़ कितने पे होता है 6 पे होता है। ठीक है, उसके बाद एफ़ के बाद जी पे आ जाइए। ठीक है, जी को कैसे लिखते हैं तो जी को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो जी को यहाँ से हम कट कर लेंगे तो कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं, तो ऐसा दिख रहा है। तो यानी 7 जैसा दिख रहा है। तो जी को हम क्या मान लेंगे, जी कितने पे होता है तो जी 7 पे होता है। ठीक है, जी कितने पे होता है तो 7 पे होता है। जी के बाद एच आते हैं, एच पे आते हैं तो एच कैसा दिखाते हैं तो ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो एच को नीचे से भी घेर देंगे, यानी नीचे से भी बंद कर देंगे, ऊपर से भी बंद कर देंगे। तो आपको कैसा दिख रहा है, यानी कि लगभग में 8 के जैसा दिख रहा है। ठीक है, लगभग में यह 8 के जैसा दिख रहा है। तो ठीक है, तो यानी एच कितने पे हो जाएगा 8 पे हो जाएगा। ठीक है, एच के बाद आई पे आते हैं। ठीक है, आई पे आते हैं। चलिए आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई कितने पे होता है। देखिए कोई नहीं बोलता आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, यानी लास्ट में 9 आ जा रहा है। आई नो यानी 9 आ जा रहा है। ठीक है, तो आई कितने पे हो जाएगा 9 पे हो जाएगा। आई के बाद जे आता है। तो जे आपको बताया था EJOT, EJ 5 10, EJ 5 10। तो जे तो ऐसे भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जे तो ऐसे भी याद रखेंगे। उसके बाद के पे आ जाते हैं। देखिए के एक मैच होता है किंग 11 पंजाब, KING, किंग 11 पंजाब। ठीक है, पंजाब। ठीक है, किंग्स 11 पंजाब, यानी किंग्स 11, इसमें भी 11 आ रहा है ना। किंग्स 11 पंजाब, 11 मतलब 11। ठीक है, यानी के कितने पे हो जाएगा तो के 11 पे हो जाएगा। ठीक है, के 11 पे हो जाएगा। ठीक है, के के बाद अब आइए के बाद एल। अब देखिए किसी एल को हम क्या कर लेंगे, यानी एल को हम लव समझ लेंगे, यानी प्यार समझ लेंगे। अब प्यार में किसी को धोखा मिलता है तो उसके चेहरे पर क्या होता है, उसके चेहरे पर 12 बजे होते हैं। ठीक है, चेहरे पे 12 बजे होते हैं। चेहरे पर क्या होते हैं तो 12 बजे होते हैं। चेहरे पर 12 बजे होते हैं। ठीक है,
किसी को प्यार में धोखा मिला होता है तो चेहरे पर क्या 12 बजे होते हैं, तो एल का क्या हो जाएगा, एल का 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं एम पे। ठीक है, अब एम पाएंगे तो एम, देखिए एक फिल्म देखे होंगे मैं तेरा। ठीक है, तो एम को हम क्या कर लेंगे, मैं कर लेंगे। ठीक है, मैं, और तेरा को हम तेरे लिख लेंगे। ठीक है, तेरा को तेरा, तेरा को तेरा, यानी एम कितने पे हो जाएगा, एम कितने पे हो जाएगा, तो एम तेरे पे हो जाएगा। ठीक है, एम कितने पे हो जाएगा, तो एम तेरे पे हो जाएगा। मैं तेरा, तेरा नहीं लिखेंगे, तेरे, तेरा को छोड़ के हम लोग तेरा लिख लेंगे। मैं तेरा हीरो मूवी का नाम है। ठीक है, तो मैं तेरा छोड़ करके मैं तेरा लिख लेंगे, मैं तेरा यानी तेरा। ठीक है, आगे चलिए, एम के बाद हम लोग आ जाते हैं एन पर, एम के बाद एन पे आ जाते हैं। ठीक है, एन कितने पे होता है, तो एन 14 पे होता है। ठीक है, ये तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी एम के जस्ट बाद, एम के जस्ट बाद एम कितने पे होता है, 13 पर, एन कितने पे होता है, 14 पर। ऐसा आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, एम के जस्ट बाद, एम के जस्ट बाद एन, 13 के जस्ट बाद 14, ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है, एम एन हो गया। उसके बाद आ जाएंगे ओ पर, तो ओ तो आपको बताया था, EJOTY। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25। अब पी पे आते हैं, देखिए अब पी यानी आपको ओ याद हो गया, पी पे आते हैं तो पी, देखिए पी से हम क्या कर लेंगे, प्रिंस, प्रिंस कितने का है, तो प्रिंस 16 का है। प्रिंस मतलब राजा होता है। ठीक है, अब देखिए पी के बाद क्यों आता है कि नहीं, तो क्यों को क्वीन कर लेंगे। ठीक है, क्वीन कितने की है, तो क्वीन 17 की है। ठीक है, अब देखिए पी मतलब प्रिंस मतलब राजा कितने का है, 16 का, क्वीन कितनी की है, 17 की। ठीक है, अब आगे देखिए, अब देखिए प्रिंस है ना जो राजा है, अब आते हैं आर पर। ठीक है, पी क्यों हो गया, अब आते हैं आर पर। अब आर मतलब राजा कितने का हो गया, तो राजा 18 का हो गया। राजा, राजा कितने का हो गया, तो राजा 18 का हो गया। ठीक है, राजा 18 का हो गया। उसके बाद आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा। ठीक है, तो एस को हम देखिए, अब राजा 18 का हो गया तो उसका शादी हो गया, किससे, क्वीन से। जो क्वीन थी ना, क्वीन जो 17 साल की उम्र थी और राजा का 16 साल का उम्र था, उस वाले क्वीन से राजा का शादी हो गया। ठीक है, कितने की उम्र में, तो 18 की उम्र में। तो रानी की उस समय उम्र कितनी होगी, यानी रानी की उम्र कितनी होगी, 19 होगी। ठीक है, रानी की उम्र कितनी होगी, 19 होगी। क्यों, क्योंकि जब राजा से 1 साल बड़ी थी, राजा से क्वीन 1 साल बड़ी थी, तो जब राजा का उम्र 18 है तो रानी का उम्र यानी क्वीन का उम्र कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, तो राजा ने शादी कर लिया क्वीन से। ठीक है, अब क्वीन को क्या प्यार से क्या बुलाते थे, क्वीन को प्यार से क्या बुलाते थे, सजनी। ठीक है, यानी एस से हम डिमोट करेंगे। ठीक है, एस से हम इसको समझेंगे, राजा उसको क्या बुलाते थे, क्वीन को, तो क्वीन को सजनी बुलाते थे। तो सजनी की उम्र कितनी थी, तो 19 थी। ठीक है, अब एस तक हो गया। अब आइए टी पर। अब टी पर आते हैं तो देखिए T20 एक कप होता है, T20 मैच होता है। ठीक है, T20 मैच होता है। ठीक है, तो T20 मैच से आप याद कर लेंगे। टी के बाद यू आता है, यू, देखिए यू को हम लोग कोई नहीं बोलता है, यू गिव यू गिव मी किस, यू गिव मी वन किस बोलता है ना, यू गिव मी वन किस, यू गिव मी वन किस, यानी लास्ट में क्या आ रहा है, एक किस आ रहा है। ठीक है, यू गिव मी वन किस यानी एक किस आ रहा है, यानी यू का क्या हो जाएगा, यू का 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 हो जाएगा। ठीक है, यू का कोड क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, यू कितने पे आता है, 21 पे आता है, 21 पे आता है। ठीक है, यू के बाद आते हैं भी पे। ठीक है, अब देखिए भी पे आते तो भी 22 पे होता है। ठीक है, भी 22 पे होता है। देखिए तो अब उनका विवाह हो गया था, जो राजा रानी थे विवाह हो गया था। ठीक है, भी से विवाह हो गया तो उनके 2 बच्चे थे। ठीक है, विवाह होने के बाद क्या हो गए, यानी 2 बच्चे हो गए। तो 2 बच्चे यानी भी से हम लोग क्या, विवाह होने के बाद 2 बच्चे थे, तो भी से हम क्या याद कर लेंगे, भी यानी कि विवाह हो गया तो ब्याह हो गया, तो कितने बच्चे थे, 2 बच्चे थे। ठीक है, तो भी से हम 22 याद रख लेंगे। ठीक है, 2 बच्चे थे
तो दो दो ऐसे दो दो जोड़ेंगे तो दो दो 4 होता है, ठीक है। हम लोग याद करने के लिए दो दो या दो दो को हम लोग 22 समझेंगे, ठीक है। यानी दो दो को 22 समझेंगे, जोड़ेंगे नहीं, दो दो को 22 समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भी के बाद यू भी, अब आ गया डब्लू। देखिए तो आप लोग को बताया था WXYZ 23 24 25 26 आप लोग याद रखिए, ठीक है। शुरू में ही बताया था, शुरू का 4 लास्ट का 4 याद रखना होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ देखते हैं। आगे हमारा क्या है, तो आगे देखिए ये अल्फ़ाबेट है जो एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। तो एक दूसरे के विपरीत है तो आपको याद करना होगा ये, यानी ए का उल्टा क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। बी का उल्टा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। बी वाई से बॉय हो जाएगा, ठीक है। ए का उल्टा जेड, यानी अजहर बोल लीजिए चाहे ए टू जेड बोल लीजिए, ए टू जेड, ठीक है। कहाँ लिखूँ, ए टू जेड, ठीक है। बी के उल्टा क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा या बाय, टाटा बाय नहीं बोलते हैं लोग, टाटा बाय भी हो सकता है। सी का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब सिक्स कहिए या कॉक्स कहिए, COX कॉस, ठीक है। उसके बाद डी का उल्टा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। डी दूध वाला बोलिए या डाउन बोलिए। ई का उल्टा क्या हो जाएगा, ई का उल्टा क्या हो जाएगा, तो इवनिंग हो जाएगा। FU का उल्टा क्या हो जाएगा, तो फन हो जाएगा या फ्यू हो जाएगा या फोर हो जाएगा, ठीक है। अपने तरफ से जो भी बनाकर याद कर कीजिए, मतलब याद होना चाहिए, ठीक है। याद होने में ही कुछ मतलब क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद F के बाद जी का उल्टा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, GT रोड हो जाएगा, ठीक है। या जी के उल्टा टी हो जाएगा, GT रोड, ठीक है। उसके बाद आ जाइए H के उल्टा क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, ठीक है। हाई स्कूल बोलिए या हनी सिंह करके याद रख लीजिए। उसके बाद आई के उल्टा R हो जाएगा, ईरान हो जाएगा या इंडियन रेलवे हो जाएगा। ईरान भी हो सकता है, इंडियन रेलवे भी हो सकता है। उसके बाद जे का उल्टा क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, जंगल क्वीन हो जाएगा या जाक हो जाएगा, ठीक है। आप जो भी याद करना चाहें, जो भी मतलब आपको आसान लगे वो आसान याद रख लीजिएगा, ठीक है। के उल्टा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा या KP सर हो जाएगा। KP सर भी हो सकता है, कानपुर भी हो सकता है, या दूसरा कोई भी आप अपने तरफ से बना सकते हैं। एल का उल्टा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, लव, ठीक है। उसके बाद एम के उल्टा क्या हो जाएगा, तो मैन हो जाएगा, ठीक है। इतना तक उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन पर करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन पाइए। एक निश्चित कूट भाषा में RAMA को SCPE लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में राजा को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम RAMA लिखेंगे, ठीक है। इसको क्या लिख रहा है वो, तो SCPE लिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे, कितने पर है, कौन कितने पर है, ठीक है। तो R कितने पर है, तो R आपको 18 पे है, ठीक है। R कितने पर है, तो R 18 पर है। A 1 पे है, M 13 पर है। उसके बाद A 1 पे है, ठीक है। अब यहाँ नीचे देख लीजिए, तो S कितने पर है, 19 पे है। S 19 पे है कि नहीं। C 3 पे, P 16 पर, E कितने पर, 5 पे, ठीक है। तो देखिए 18 से क्या हो रहा है, 19 हो रहा है, यानी प्लस के 1 हो रहा है। 1 से क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए M से P हो रहा है। M कितने पे होता है, 13 पे। आप P कितने पे होता है, 16 पे, यहाँ प्लस के 3 हो रहा है, ठीक है। A कितने पे होता है, 1 पे। E कितने पे होता है, 5 पे, यानी प्लस के 4 हुआ है। तो देखिए +1 +2 +3 +4 ऐसा एक क्रमागत चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी हम चलाएंगे। हमसे पूछा क्या है, RAJA, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसका नंबर लिख लेंगे, कितने पर है ये, तो R कितने पर है, 18 पे, A 1 पे, J 10 पे, A 1 पे, ठीक है। तो देखिए +1 पहले करेंगे, तो +1 करेंगे तो R 18 पे होता है, +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 19 पर क्या आता है, S आता है। यहाँ +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, +2 करेंगे, यहाँ +2 करेंगे ना, यहाँ +2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो C आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद J 10 पे होता है, प्लस के 3 करेंगे तो प्लस के 3 13 पर क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद A 1 पर होता है, प्लस के 4 कर देंगे, ठीक है। प्लस के 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो
4 1 5, 5 पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, तो SCME कौन से ऑप्शन में है, तो SCME ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे एकदम अच्छी तरह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट रुक जाइए भाई। निम्नलिखित में से विकल्पों से संबंधित अक्षरों का चयन करें। देखिए LOVE को क्या लिख रहा है, NLXB, NLXB लिख रहा है। ठीक है, NLXB। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले तो हम इसका वैल्यू लिखेंगे कितने पर क्या है, तो L 12 पे होता है। ठीक है, उसके बाद O 15 पे होता है, V 22 पे होता है, उसके बाद E 5 पे होता है, N 14 पे होता है, L कितने पे होता है, L 12 पे होता है, X 24 पे होता है, 24 पे होता है, और उसके बाद B है, B कितने पे होता है, 2 पे होता है। ठीक है, तो देखिए 12 से 14 हुआ है। ठीक है, 12 से यानी L 12 पे होता है, IN 14 पे होता है, यानी 12 से 14 हुआ है, तो प्लस का 2 हुआ है। ठीक है, आगे देखिए O कितने पे होता है, 15 पे, 15 पे L कितने पे होता है, 12 पे, यानी माइनस का कितना हुआ है, 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा, माइनस का 3 हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए V कितने पे होता है, 22 पे, X कितने पे होता है, 24 पे, X कितने पे होता है, 24 पे, यानी 22 से 24 हुआ है, तो प्लस का 2 हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद देखिए E कितने पे आता है, 5 पे, B कितने पे आता है, 2 पे, E कितने पे आता है, 5 पे, B कितने पे आता है, 2 पे, तो यहाँ के क्या हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है। ठीक है, तो प्लस का 2 माइनस का 3, प्लस का 2 माइनस का 2 माइनस का 3 हो रहा है। ठीक है, तो आगे भी यही लॉजिक लगाएंगे हम। आगे हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है सोनू को बताना है, सोनू का SONU। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम माइनस का प्लस का 2 करेंगे। ठीक है, तो प्लस का 2 करेंगे तो क्या होगा, S 19 पे होता है, प्लस का 2 कर देंगे तो 21 पे क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस का 3 करेंगे, 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, सबसे पहले ये लिख लीजिए, S 19 पे होता है, O 15 पे होता है, N 14 पे होता है, U 21 पे होता है। ठीक है, तो देखिए 15 में से 3 माइनस होगा, 15 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 12 पर क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। ठीक है, तो UL कौन से ऑप्शन में है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एक प्लस का 2 माइनस का 3 और प्लस का 2 हो जाएगा, SONU। ठीक है, अब देखिए U कितने पाता है, सॉरी N बाकी है ना, एक मिनट, N बाकी है ना, N बाकी है अभी। अब देखिए N बाकी है, N कितना पे होता है, 14 पे, 14 प्लस का 2 कर देंगे तो 16 पे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। ठीक है, ULP आ गया, तो ULP आ गया। ठीक है, अब माइनस का 3 होगा। ठीक है, U से माइनस का 3 होगा। ठीक है, तो U कितने पर है, 21, 21 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 18, 18 पर क्या आता है, R आता है, 18 पे क्या आता है, R आता है, तो ULPR ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन कीजिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में ORUX को ZWTQ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ABCD को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए ORUX है, इसको क्या लिख रहा है, इसको लिख रहा है ZWTQ। ठीक है, तो देखिए O 15 पे होता है, R 18 पे होता है, U 21 पे होता है, X 24 पे होता है। ठीक है, उसके बाद Z 26 पे होता है, W 23 पे होता है, T 20 पे होता है, और Q 17 पे होता है। ठीक है, इतना तक तो मालूम है। अब देखिए 15 से हम लोग 15 से 26 पर जाएंगे, यानी फर्स्ट से फर्स्ट देखेंगे, तो यहाँ तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा है कि नहीं, कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब फर्स्ट से लास्ट देखेंगे तो ये होने की संभावना है,
ओ कितने पे होता है 15 पर, क्यू कितने पे होता है 17 पर, ठीक है। तो यह होने की संभावना है, ठीक है। अगर ये भी नहीं लॉजिक लगेगा तो दूसरा लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। तो ओ 15 पे होता है, क्यू 17 पे होता है, यानी प्लस का 2 हुआ है, ठीक है। आगे देखिए एक्स कितने पे होता है 24 पे, जेड कितने पे होता है 26 पे, यहाँ भी प्लस के 2 हो रहा है, तो ये लॉजिक लग गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, रुकिए थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा होगा, अगर बढ़िया से लिख लेते हैं, ठीक है, बढ़िया से लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए ओ आर यू एक्स को क्या लिख रहा है, जेड डब्ल्यू टी क्यू। तो यहाँ लॉजिक क्या है, फर्स्ट से लास्ट, फर्स्ट से लास्ट कितना प्लस हो रहा है, तो प्लस का ओ 15 पे होता है, क्यू 17 पे होता है, तो प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। अब लास्ट से फर्स्ट यहाँ भी प्लस के 2 हुआ है, एक्स 24 पे होता है, जेड 26 पे होता है, ठीक है। अब यू से डब्लू प्लस 2, ठीक है, यहाँ भी प्लस के 2, आर से टी प्लस के 2, यानी प्लस दो हो रहा है, क्यों, फर्स्ट से लास्ट, लास्ट से फर्स्ट, प्लस दो ऐसा हो रहा है। तो ऐसा भी हम लॉजिक लगाएंगे ए बी सी डी में, ठीक है। हमसे पूछा है ए बी सी डी को बताना है, ए बी सी डी, तो डी फर्स्ट लास्ट से फर्स्ट पे आएंगे, लास्ट से फर्स्ट पे आएंगे, तो डी कितने पे होता है 4 पे, 4 पे प्लस का 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 पे क्या आता है एफ आता है आपका, ठीक है, 6 पे एफ आता है, ठीक है। आगे देखिए ए कितने पे होता है, तो ए 1 पे आता है, प्लस का 2 कर देंगे तो 1 2 3, 3 पे क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, ठीक है। तो एफ सी कौन से ऑप्शन में है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या बच गया, ऑप्शन नंबर ए बच गया, तो ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बना भी लेते हैं, ठीक है। सी कितने पे आता है 3 पे, प्लस 2 कर देंगे तो 5 पे क्या आ जाएगा ई आ जाएगा, ठीक है, 5 पे ई आ जाएगा। बी कितने पे आता है 2 पे, प्लस का 2 कर देंगे तो 4 पे क्या आ जाएगा डी आ जाएगा, यानी एफ ई डी सी, एफ ई डी सी कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित कोड में सी ए एम ई एल को एक्स जेड एन वी ओ लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में टी एच आई आर डी को क्या लिखा जाएगा। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन, सी ए एम ई एल को क्या लिख रहा है, एक्स, एक मिनट रुक जाइए, एक्स जेड एन वी ओ, ठीक है। तो देखिए सी कितने पे होता है 3 पे, एक्स कितने पे होता है 24 पे, यानी कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, यानी विपरीत है, एक दूसरे का क्या है विपरीत है, यानी सी का उल्टा है, ठीक है। ए का उल्टा क्या हो जाता है जेड हो जाता है, एम का उल्टा क्या हो जाता है एन होता है, अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट, अपोजिट ऐसे आप याद रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ई के उल्टा वी हो जाएगा, एल का उल्टा ओ हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है टी एच आई आर डी का बताना है, तो टी एच आई आर डी का हम विपरीत कर लेंगे, ठीक है, टी एच आई आर डी इसका विपरीत कर लेंगे, तो टी का उल्टा क्या आ जाएगा, तो जी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एच का उल्टा क्या आ जाएगा एस आ जाएगा, आई का उल्टा क्या हो जाएगा आर आ जाएगा, आर का उल्टा क्या आ जाएगा आई आ जाएगा, डी का उल्टा क्या आ जाएगा डब्ल्यू आ जाएगा। तो जी एस आर आई डब्ल्यू, जी एस आर आई डब्ल्यू कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पता ना, उम्मीद है पता ना दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, लेकिन ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जी एस आर आई डब्ल्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए ये क्वेश्चन कीजिए, एक निश्चित कूट भाषा में सेंट्रल को ओ ई डी एफ आर यू लिखा जाता है, तो उसी तो ग्राउंड का क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ग्राउंड का बताना है। सबसे पहले तो देखेंगे ये क्या लॉजिक लगाया है, ठीक है, तो सी ई एन टी आर, एक मिनट, सी ई एन टी आर ई, ठीक है। तो देखिए तो क्या लिख रहा है,
OEDFRU, ठीक है, लिख रहा है ये, ठीक है। अब आगे देखिए तो सबसे पहले कौन सा लॉजिक लगाएंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट से फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट से फर्स्ट नहीं होगा तो विपरीत देखेंगे, विपरीत नहीं होगा तो क्रॉस देखेंगे, क्रॉस नहीं होगा तो दूसरा कोई लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट से फर्स्ट देखेंगे तो सी का डब्ल्यू में बहुत अंतर हो जाएगा, फर्स्ट से लास्ट देखेंगे तो सी और यू आ जाएगा, इसमें भी बहुत अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्रॉस देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए सी से डी करेंगे, यानी सी से डी करते हैं हम, तो सी और डी में कितने का अंतर है, +1 का, ठीक है। उसके बाद एन से ओ पे करेंगे तो यहाँ भी +1 हो रहा है, ये लॉजिक बैठ गया, ठीक है। तो एक काम कीजिए यहाँ से 2 में काट देते हैं, ठीक है। अब देखिए सी का डब्लू, एन का क्या हो गया, ओ, यानी +1 हो रहा है, ठीक है, +1 आई का ई सेम दिया हुआ है, ठीक है। अब टी से देखिए, टी से यू हुआ है +1, ठीक है, ई से एफ हुआ है +1, ठीक है, ई से एफ हुआ है +1, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, आर का आर सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं आगे हमसे पूछा है GROUND को क्या लिखा जाएगा, GROUND, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम 3 लेंगे तो ओ के क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी का क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, आर के आर सेम दे देंगे, ठीक है। तो PRH कौन से ऑप्शन में है, तो PRH इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन ए और बी में है, ठीक है। तो यू को हम क्या कर देंगे, भी कर देंगे, डी का क्या कर देंगे, तो डी का ई कर देंगे, ठीक है। एन का एन सेम लिख देंगे, ठीक है। तो एन का एन सेम लिख देंगे, एन का एन सेम लिख देंगे। तो क्या बन गया होगा, PRHEN, भी, PRHE कौन से ऑप्शन में, PRHE कौन से ऑप्शन में है, PRHE ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी राइट हो जाएगा, ठीक है। PRHEN भी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दिल्ली को 45/12/89 में कोडित किया गया है तो उसी प्रकार बिहार को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए DELHI वो क्या लिख रहा है, 45/12/89। तो देखिए डी 4 पे होता है, 4 होता है, ई 5 पे होता है, 5 लिखा हुआ है, एल 12 पे होता है, 12 लिखा हुआ है, एच 8 पे होता है, 8 लिखा हुआ है, आई 9 पे होता है, 9 लिखा हुआ है। तो बिहार का पूछा है तो बिहार का कोड बता देंगे हम, ठीक है। BIHAR, बी कितने पे होता है, 2 पे, आई 9 पे, एच 8 पे, ए 1 पे, आर 18 पे, तो 29/8/81, 29/8/81 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, सी में है, तो सी राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।